विधानसभा के सत्र के अंदर उस समय के जो PWD मिनिस्टर थे कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने इस पुल को बनाने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि इसकी फिजिबिलिटी नहीं है, परंतु हमारी सरकार ने ये पुल जो है इसको बनाने का साथियों काम किया है। 19 में कार्य प्रगति में सर कौन कौन से का भी कार्य होने और होंगे, इसके बारे में सर थोड़ा अवगत करोगे? सेक्टर 19 में जब पीछे कारपोरेशन के चुनाव हुए तो हमने एक घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें हमने जो सेक्टर 19 के काम थे, 19 सेक्टर पिछड़ा हुआ सेक्टर था और सेक्टरों के मुकाबले, तो हमने यहाँ पर कहा था कि जो सेक्टर 19 के पार्क है उनको हम नवीनीकरण उनका करवाने का काम करेंगे। तो हमारे यहाँ पर एक पार्क का तो उद्घाटन भी हो चुका है और जो 4 पार्क हैं वो लगभग उनका नवीनीकरण होकर के तैयार है और बड़ी जल्द 2 या 3 दिन का उनके अंदर काम रह गया है। एक सेक्टर 19 का जो CID पार्क है, CID पार्क का भी टेंडर हो चुका है, काम अलाट हो चुका है और अगले 1 सप्ताह के अंदर उसका काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो है पीने के पानी की बहुत समस्या थी। सेक्टर 19 को बसे हुए काफ़ी समय हो गया। यहाँ पर 4 ट्यूबवेल थे, उनमें से भी एक ट्यूबवेल जो है पूरा पानी नहीं देता था। हमने सेक्टर 19 के लोगों की समस्याओं को देखते हुए माननीय स्पीकर साहब से बात की और 19 सेक्टर के अंदर 2 ट्यूबवेल, अगर आप देखें तो एक हुड्डा प्लॉट और हाउसिंग बोर्ड के बीच में और एक CID पार्क के अंदर 2 ट्यूबवेल लग चुके हैं। उनकी पाइपलाइन का काम बाकी है, बिजली का जो कनेक्शन है वो जल्दी ही उसका हो जाएगा और 19 सेक्टर के निवासियों को जो पानी की समस्या थी, लो प्रेशर की समस्या थी, पानी कम समय आता था, उससे निजात मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर बिजली की बड़ी समस्या सेक्टर 19 में थी। पहले जो सेक्टर 19 और इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1, 2 और जो ट्यूबवेल्स हैं, इन सब का एक ही फीडर से इन सब की सप्लाई होती थी। हमने इनका फीडर अलग करवाने का काम हमने किया है, जो 90% पूरा हो चुका है। केबल डलने का काम बाकी है, वो जल्दी हो जाएगा। उस फीडर के चालू होने के बाद सेक्टर 19 के अंदर जो लो वोल्टेज की समस्या थी, लाइट कम ज़्यादा होती थी, लोगों के बिजली के जो उपकरण थे वो ख़राब हो जाते थे, उससे सेक्टर 19 के लोगों को निजात मिलेगी। इसी प्रकार हमने पिछली बार जो है लगभग 3 या 4 ट्रांसफार्मर नए बिजली बोर्ड से लगवाए थे और कुछ ट्रांसफार्मरों का लोड बढ़वाया था और इस सीजन में भी अभी इस महीने के अंत तक संभावना है कि 5 नए ट्रांसफार्मर और जिन ट्रांसफार्मरों का लोड 100 किलोवाट है उनका बढ़ा करके 200 कर दिया जाएगा। तो आने वाले समय में बिजली की समस्या सेक्टर 19 के लोगों को नहीं रहेगी। इसी प्रकार से हम बात करें, जो अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज जो बन करके लगभग तैयार है। अंडर ब्रिज तो वहाँ से लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। जो ओवर ब्रिज है उसका भी काम जो है फाइनल स्टेज के अंदर है, जल्दी ही उसका भी काम पूरा हो जाएगा। और यह एक ऐसा काम है जिसके लिए सेक्टर 19 के लोग बहुत पहले समय से डिमांड करते आ रहे थे, परंतु विधानसभा के सत्र के अंदर उस समय के जो PWD मिनिस्टर थे कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने इस पुल को बनाने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि इसकी फिजिबिलिटी नहीं है, परंतु हमारी सरकार ने ये पुल जो है इसको बनाने का साथियों काम किया है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें, हमने कहा था हम सिक्योरिटी गेट सेक्टर के अंदर लगवाएंगे और उसका भी टेंडर जो है लगभग फाइनल स्टेज पे है और अगले कुछ दिनों में सिक्योरिटी गेट का काम सेक्टर 19 के लिए हो जाएगा, जिससे जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो बाहर के जो साथ लगता हुआ एरिया है वहाँ से आ जाते हैं, तो उससे निजात मिलेगी। इसी प्रकार CCTV कैमरे का, भाई सुरक्षा की दृष्टि से जो सेक्टर के अंदर CCTV कैमरे की बात थी, वो CCTV कैमरे का टेंडर हो चुका है और जल्दी ही हमारे यहाँ कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे। 19 सेक्टर के अंदर जो है इस टाइम लगभग हम मान के चलें कि 10-12 करोड़ के विकास कार्य जो है पाइपलाइन में है या शुरू हो चुके हैं या उनमें से कुछ कंप्लीट भी हो चुके हैं। सर, जो सबसे बड़ी समस्या सर बारिश के टाइम आती है, जो 2 मंजिला के हुड्डा प्लाट है सर, वहाँ पानी भर जाता है लोगों के घर में और कुछ इलेक्ट्रिसिटी सामान का खराब रहता है सर, उसके बारे में आपने क्या समाधान किया है? जी, ये सेक्टर 19 की बहुत बड़ी समस्या है। इसका पूरी तरह से तो समाधान अभी मुमकिन नहीं लग रहा है, परंतु जो
सेक्टर 19 के अंदर आप जब जाएंगे 2 मरले के सामने जो रेलवे लाइन के साथ सरकार की जगह पड़ी थी कारपोरेशन की, वहाँ पर 4 संपवेल बनाने का काम चल रहा है, वहाँ पर काम चल रहा है। और 19 सेक्टर के अंदर 8 संपवेल हमने मंजूर करवाए हैं। ये 8 संपवेल बरसात से पहले पहले चालू हो जाएंगे और उसके बाद काफ़ी हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों के घरों में पानी नहीं जाएगा। तो सूत्रों से पता चला है कि सर अब ये अंडरपास द्वारा बंद कर दिया गया है कार्य की प्रगति में। सर उसके लिए कोई सर कोई बोर्डिंग टाइमिंग रखी जाए कि लोग अपना ऑफिस आना जाना कर लें? सर उसका सर क्या करना चाहोगे? जो अंडरपास है उसका काम पूरा नहीं हुआ था, परंतु लोगों की सुविधाओं को देखते हुए उसको खोल दिया गया था। उसके ऊपर एक शेड लगना है और उसको लगाने का काम चल रहा है। अगले 2-3 दिन के अंदर वो शेड लगाने का काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर से वो रास्ता खुल जाएगा। और जब उस अंडरपास से अभी आवाजाही बहुत ज़्यादा हो गई थी, हमारे साथ का जो लगता हुआ पंजाब का एरिया है, वहाँ के भी लोग काफ़ी वहाँ से आते जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों को समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। एकदम से ट्रैफिक कई गुना बढ़ गया, तो उसके लिए वहाँ पर स्पीड ब्रेकर का काम स्पीड ब्रेकर को बनाने का काम भी नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। सर एक आपका इंडस्ट्रियल फेज 2 आपके अंडर आता है सर, वहाँ भी पार्कों का काम बढ़िया चल रहा है सर, पर जो अभी पूरा और फेज 1 है सर वहाँ कार्य प्रगति बिल्कुल नहीं हो रही सर, तो इसका हम क्या करना चाहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभयपुर में हमारी सरकार में जब अब से 2014 के अंदर हमारी सरकार आई, उसके बाद के अभयपुर में और आज के अभयपुर में दिन रात का अंतर है। हमने अपनी सरकार आने के बाद अभयपुर की सारी गलियां पक्का करवाने का काम हमने किया। हर गली में हमने स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया। वहाँ पर हमने जो बस क्यू शेल्टर है उनको भी बनवाने का काम हमने किया था, परंतु वो ऊपर से बिजली की लाइन जा रही थी, इसलिए वो काम बीच में रुक गया। उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। वहाँ पर पार्षद हैं हमारे सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी के, उनसे बात हुई थी। उनसे मैंने कहा था कि आप इसको जो है एक बार बिजली बोर्ड से मिल करके उसमें जो वो तारें जा रही हैं उसकी जगह केबल डलवा लें, और वो केबल डल जाएगी तो वो स्टॉपेज भी वहाँ पर बन जाएंगे। इसी प्रकार से हमने सरकार जो पिछली सरकार के जब हमारी पिछली टर्म थी तो वहाँ पर सीवर की समस्या का बहुत ज़्यादा है अभयपुर के अंदर, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हमने जो फिरनी के ऊपर 1-2 लाइन जोड़ने का काम भी किया था। नई लाइन जो हुड्डा का यहाँ पर गोडाउन एरिया है उसके अंदर से भी हमने 1 लाइन वहाँ पर डाली थी। और जो आसियाना कॉलोनी की सीवर लाइन यहाँ पर जो सैनी मोबाइल की दुकान है वहाँ पर उस लाइन में जोड़ा हुआ था, उसको वहाँ से हटवा करके हमने दूसरी तरफ मेन लाइन में जुड़वाने का काम किया था। और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए की लागत से अभयपुर के अंदर और नई सीवर लाइन डालने का भी काम हमने शुरू कराया था। परंतु मैं जो है अब थोड़ा अभयपुर में जाना कम होता है, मुझे उसका सही जानकारी नहीं है कि उसका कार्य अभी कहाँ तक पहुँचा है। सर अभी कुछ सूत्रों से पता चला सर पार्क का वहाँ पे बुरा हाल हो रखा है सर, पर मैंने पता कराया था, सूत्रों से पता कराया था सर वहाँ पैसे आ रहे हैं सर पार्क के, सर वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? देखिए, मुझे जानकारी नहीं है कि उस पार्क की कोई कमेटी बनी है। अगर कमेटी बनी है तो जो वहाँ पर पार्क के बाहर उसका लिखा होगा पार्क डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रधान का। सर कुछ नहीं लिखा हुआ सर, कुछ पहले पुराने लिखे हुए हैं सर उसके। इसके बारे में कारपोरेशन से पता करना पड़ेगा, कहीं पुरानी सोसाइटी तो नहीं चल रही। हमने एक और अभयपुर में जो कम्युनिटी सेंटर की मांग थी बड़ी पुरानी, हमने उसके लिए भी जो है उसका एस्टीमेट बनवा करके यहाँ से पास होने के लिए भेज दिया था। अभी मुझे उसकी ताज़ा स्थिति नहीं है, राजेश जी बेहतर बता सकते हैं, परंतु अभयपुर में कारपोरेशन की जगह है, उसके अंदर कम्युनिटी सेंटर बन सकता है। और उसके अंदर अगर जो है वो कोई दिक्कत आ रही है तो हमें बताएंगे तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। सर जो आपने अंडरपास बनवाया है सर, जो सर अभी उसमें सर ट्रैफिक की समस्या दिखाई दे रही है सर, क्योंकि रोड छोटी है आगे पीछे की, सर ट्रैफिक की समस्या दिखाई दे रही है सेक्टर 19 में, सर उसके बारे में आगे क्या करोगे आप? देखिए, ट्रैफिक की समस्या तो अब से पहले थी। पिछले तो जब से ये अंडरपास या ओवरब्रिज बनना शुरू हुआ उसके बाद समस्या बढ़ी, परंतु उससे पहले भयानक समस्या थी। आप अपने किसी काम के लिए घर से निकलते थे तो उसको किस्मत का फाटक लोग कहने लगते थे। आपकी किस्मत अच्छी है तो आप एक बार ही फाटक बंद होके खुलेगा तो निकल जाओगे, नहीं तो कई बार ऐसा भी हुआ है 2 या 3 बार फाटक बंद हो जाता था, तब तक आपको निकलने का नंबर नहीं आता था। और रोजाना वहाँ पर एक्सीडेंट और झगड़े ये नित्य का काम हो गया था। परंतु अंडर पास बनने के बाद वहाँ पर वो रास्ता टाइट जरूर है, परंतु कोई जाम नहीं लगता है। आप कभी भी जा करके देखें, जाम नहीं लगता, ट्रैफिक बड़े सुचारू रूप से वहाँ पर चल रहा है। और जल्दी ही जब ये ओवरब्रिज शुरू हो जाएगा तो जो वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है वो ट्रैफिक डाइवर्ट होकर कुछ इधर आ जाएगा, तो उस समस्या भी सेक्टर वासियों को निजात मिल जाएगी। सर धन्यवाद आपका, आप हमारे समाचार चैनल से जुड़े।
आपको आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है नवरात्रे हैं, नव वर्ष हमारा शुरू हुआ है, आज माता के नवरात्रे हैं। मैं माता रानी से भी प्रार्थना करता हूं कि आपके चैनल को आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। सभी को, मैं वार्डवासियों को, पंचकुला वासियों को नवरात्रों की और नव वर्ष की, जो हमारा हिंदी नव वर्ष है, उसकी शुभकामनाएं सभी को देता हूँ। धन्यवाद।